मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, मगध विश्वविद्यालय नवादा, बिहार की ओर से आज हिंदी विभाग में हिंदी साहित्य के इतिहास पर जो बातचीत चल रही है उसमें आज हम लोग भक्ति काल और रीतिकाल के संधि का समय है, यानी वह काल जो संधि काल है, दोनों का किसी एक काल का आगमन है तो दूसरे काल का विस्थापन है। इस पर जो चर्चा कल चल रही थी उसकी अंतिम चर्चा आज हो रही है, जिस पर सबसे पहला सवाल रामचंद्र शुक्ल ने उठाया। रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य केशवदास को आचार्य की उपाधि तो दी, लेकिन रीतिकाल का पहला कवि मानने से इनकार कर दिया। आप जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहला कवि रीतिकाल का चिंतामणि को माना है। चिंतामणि जिसको कि आप जानते हैं कि रीतिबद्ध के बड़े रचनाकार हैं, देव के साथ मतीराम के साथ इनका सामंजस्य है। उस चिंतामणि को रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का सबसे पहला कवि माना, लेकिन अन्य विद्वानों का मत है कि नहीं, केशव दास जो हैं वो रीतिकाल के प्रवर्तक कवि के रूप में माने जाना चाहिए। अब ये एक विवाद है, विवादित बात है और इसमें डिबेट का विषय बन सकता है। इसलिए इस पर हम चर्चा न करके हम इस पर चर्चा करें कि जो संधि काल है, ये संधि का समय है। इस समय में संक्रमण काल इसे कह सकते हैं कि एक का जाना और दूसरे का आना, ये दोनों की जो संधि है वो निश्चित रूप से हमें जिस तरह से सीजनली बुखार होने वाली परिस्थिति आती है रचना कालों में, तो इन रचना कालों में आप देखेंगे कि जब संधि का टाइम आएगा तो उसी तरह से विवादित हो जाता है मामला, और तभी ऐसा होता है कि भक्ति काल के पुट रहेंगे और रीतिकाल का आगमन है, इसलिए रीतिकाल की सारी विशेषताएं होंगी। अब दोनों का मिश्रण होने पर पाठकों को निश्चित रूप से थोड़ा सा कंफ्यूज होना पड़ता है, मतलब कि उन्हें हाउच पाउच हो जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि चिंतामणि को पहला कवि मानते हुए आपको पढ़ना है, फिर आप केशव को पहला कवि मानते हुए पढ़ते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि सबको मिला जुला कर चलेंगे तो आप यह पाते हैं कि केशव भी कृष्ण पर काव्य न करके राम पर कर लेते हैं। कहा गया कि केशव जब राम पर चर्चा करते हैं तो ये भक्ति काल का माहौल हो सकता है, लेकिन जिस तरह का श्रृंगारिक वर्णन वो करते हैं वो श्रृंगारिक वर्णन भक्ति काल में नहीं किया जा सकता, क्योंकि भक्ति काल का वो तबीयत नहीं है, वो मिजाज नहीं है। जिस तरह का श्रृंगार का वर्णन, मंदोदरी के श्रृंगार का वर्णन अगर बेल से किया जाए और बड़े बेल के फल से हो, ये श्रृंगार केशवदास रीतिकाल में ही कर सकते हैं। लेकिन रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि नहीं, चिंतामणि इसके प्रवर्तक कवि हैं, बड़े कवि हैं, इसलिए थोड़ा विवादित हो गया मामला। आप देखिए कि कृष्ण पर कविता तो बिहारी भी कर रहे हैं, कृष्ण पर कविता तो आप देखेंगे कि पद्माकर भी कर रहे हैं। नैन नचाई कहीं मुस्काई लला फिरइयो खेलन हो रही, वहाँ कविता हो रही है, लेकिन उन कविता में और भक्ति काल के कविता में फर्क है। भक्ति काल के रचनाकार जब कृष्ण पर कविता करेंगे तो कहेंगे कि कतक दूध पियावत बढ़ी नहीं चोटी, मैया अबहूँ हमार चोटी वैसी की वैसी। मैया हमें सिला दो एक झिंगोला, जिसमें चांद को लेकर खिलौना, वो पंक्ति आप पढ़ रहे होंगे। वो सूरदास की पंक्ति है, वो कृष्ण पर है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि नैन नचाई कहीं मुस्काई लला फिर ये गोपियाँ अपनी नैनों को नचा कर और कहती है कि होरी की अबीर भरी और झोरी में है अबीर पड़ी। और तब ऐसी स्थिति में कि मचल मचल के होरी खेलो और नैनन में है रंग भरसा है, और बरसाने की होली देखो राधा कतक कतक मुस्काए। ये रीतिकाल के रचनाकार कर सकते हैं, ये रीतिकाल में ही ये रचना हो सकती है। और वहाँ तो हो सकता है मोरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये भक्तिकाल की रचना है। इन संधि के बीच में रीतिकाल में हम लोग प्रविष्ट कर रहे हैं, और सोमवार से हम लोग रीतिकाल पे क्लासेस करेंगे, यानी सोमवार से अगर क्लास हुई तो रीतिकाल पर चर्चा होगी, रीतिकाल को हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
आज से भक्ति काल को हम लोग अलविदा कहने का प्रयास करें। अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी रह गया, वो आप लोग किताब से पढ़ेंगे। जैसे पुष्टि मार्ग ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कृष्ण के चरित्र पर एक विशेषता ये पढ़ना जरूरी है। भक्ति काल की विशेषता ये पढ़ना जरूरी है। नहीं होगा तो भक्ति काल की विशेषता पर देखते हैं, सोमवार को नहीं हो तो एक क्लास हो जाए, इसके बाद भक्ति काल पे चलेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।